गुड। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से अभी हम सीख रहे थे कितने शानदार तरीके से, है ना। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपके स्वागत करता हूं आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और अभी हम सीख रहे थे अपने अवचेतन मन से अवरोध कैसे हटाएं, यानी कि बहुत सारे अवरोध हमारे जीवन में ऐसे आते हैं और उन्हें हम समझ लेते हैं वास्तव में वो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, या किसी, मान लीजिए मौसम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से, यानी कोई समस्या पैदा हो रही है, मान लीजिए कोई किसी तरह की बीमारी या किसी तरह का कोई अब हेल्थ इश्यूज हुआ है। तो उसको हम या तो चेंज ऑफ नेचर या चेंज ऑफ मतलब फूड या मतलब कुछ और ऐसे किसी व्यक्ति की विशेष की वजह से ऐसा हो गया, तो उसको हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं, है ना। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वो सब कुछ होता है हमारे मस्तिष्क से, हमारे मन के विचारों से। जिस तरह के विचार भी हम रखते हैं उसी तरह के अवरोध हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के विचार हम रखते हैं उसी तरह की सफलताएं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो या किसी संबंध से संबंधित हो, है ना। हम किसी के बारे में गलत सोचना शुरू कर दें तो वो भी हमारे बारे में गलत सोचना शुरू कर देता है। और हम किसी को सक्सेस की तरफ लेकर के जाने में हम उसके बारे में सोचने लगे तो वो भी उसी तरह का सोचना शुरू कर देता है। वो अलग बात है कि अभी परिणाम नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक दिन परिणाम बहुत शानदार आने वाले होते हैं। और हम अगर उस तरह से हम लगे रहते हैं तो, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी काम में सफलता पाने के लिए एक दिन की जरूरत नहीं, बहुत रेगुलर कंसिस्टेंसी हमें उन चीजों को दोहराते रहना होता है, तभी हम उसको काम को आसानी से मतलब कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें डेवलप करनी होती है अपने अंदर आदतें। जब हम आदतें हमारे अंदर बन जाती हैं तो उन आदतों की वजह से ही इंसान बनता है। और आदतें एक दिन में नहीं, लेकिन रेगुलर जब हम चीजों को करते रहते हैं तो वो एक दिन बन जाती है ना। जब मानसिक शक्ति में भरपूर हो जाता है ना कोई भी इंसान, जब पूरी तरह उस चीज से फुलफिल हो जाता है, तो फिर उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। सपोज दैट जैसे ये गिलास है, अगर ये पूरा भर जाए, है ना, ये पूरा भर गया, तो इसको भरते रहो, फिर इस पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जितना इसके अंदर आना था वो आ चुका। अब इसके कोई गलत कहे, इसको ब्लेम करे या कोई और बात ऐसा बोले, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो हर चीज को अपने अंदर फुलफिल करें, अपनी मानसिक शक्तियों को हमेशा पॉजिटिव रखें, और उन चीजों को हमेशा, चाहे किसी तरह का भी हमारे जीवन में आज डर या कोई ऐसे कुंठा या कोई ऐसी आलोचना आती है, तो वो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करने वाली। यानी हमें किस चीज से भरना है अपने आप को? हमें भरना है अपने आप को शांत वातावरण से और पॉजिटिव एटीट्यूड से। और हमेशा निडर वाला स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हाँ मैं हूं तो मैं इन चीजों को कर सकता हूँ। तो उस तरह की कोई भी मतलब निगेटिव थॉट्स या निगेटिव एनर्जी हमारे माइंड पे किसी तरह का भी वो असर नहीं करती है ना। तो हमेशा महसूस करें कि आपके अंदर शांति और दुआ से भरपूर एक बहुत बड़ा समुद्र है, जिसमें हम हमेशा आप तैरते रहते हैं, है ना। उसमें हम हमेशा तैर रहे हैं और अपने जीवन का हम आनंद ले रहे हैं। हमेशा ऐसा फील करें, राइट। जब हम ऐसा फील करते हैं तो अपने जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को हम पा रहे होते हैं। हम बहुत सा अपना मतलब कहते हैं ना कि शौर्य हमारा बढ़ रहा होता है, और हम अपने समाज में बहुत सारे ऐसे चीजों को एड ऑन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एकदम मतलब चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली स्टार्टिंग करना शुरू करते हैं तभी हम बदलाव चाहते हैं, तभी हम उन चीजों के एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन वो उस समय नहीं मिल पाती क्योंकि अभी हमने उसके लिए उतना टाइम नहीं दिया। अगर टाइम देते हैं तभी वो परिणाम मिलते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, क्या उसको एक दिन में मार्कशीट मिल जाती है क्या? नहीं ना। तो उसको भी रेगुलर स्कूल जाना होता है, तब जाकर के उसको मार्कशीट मिलती है। और रेगुलर जाता है तभी उसको इतने अच्छे मार्क्स। और एक बच्चा कभी कभी स्कूल जाता है, कि उसके जैसे मार्क्स उसको आ पाते हैं क्या? नहीं ना। थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरा नेटवर्क ठीक चल रहा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ना। तो निडर रहें हमेशा अपने अतीत और वर्तमान और भविष्य से। कभी उसकी चिंता ना करें, क्योंकि उसकी चिंता करने से कुछ नहीं होता, उस पर कुछ काम करने से कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है ना। और उसको हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर के जाने में जो भी काम आप कर सकते हैं अपने जीवन में उन चीजों को करें, राइट। मोस्टली अगर बैठ जाएं कि मेरा अतीत बहुत खराब था, मेरा मतलब पहले ऐसा हो गया, वो इतना खराब हो गया, अगर अच्छा हो जाता तो मैं आज वहां होता, ऐसे होता, है ना। उन चीजों को कभी ना सोचे। जो चला गया चला गया, हम वर्तमान जी रहे हैं, वर्तमान में रहें। और वर्तमान को हमेशा अच्छा करें, और उससे भविष्य हमारा अपने आप खुद अच्छा हो जाता है। यानी कि कहते हैं कि अतीत की चिंता ना करें, भविष्य की प्लानिंग करें। और उसकी प्लानिंग हम करते हैं अपने वर्तमान में। जब वर्तमान में हम अच्छा अपने आप को रख पाते हैं तभी वो चीजें हो पाती हैं। तो उन चीजों को हमेशा दोहराएं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, चाहे किसी तरह के भी हो, चाहे सेहत हो, दौलत हो, संबंध हो, या कोई अपना कोई मतलब जीवन साथी हो, जिसके बारे में जैसे भी आप सोचना चाहते हैं, जैसा भी वो पाना चाहते हैं, वैसा उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें, वो एक दिन आपके पास खुद पे खुद चल के आ जाएगा ना।
और बीमारी एक अंतर्मन का डर है। मान लीजिए बीमारी हो या कोई और समस्या हो, बीमारी से क्यों बात करें, हम कोई भी समस्या है वो एक हमारा एक अंतर्मन जो हम अंदर से पैदा होता है, वो एक डर है। मात्र उसका एक मतलब ऐसा चाहिए कि वो इंटरफेस है जो हम उसको हम समस्या समझ लेते हैं, और हम मस्तिष्क से समस्या समझ ली तो वो हमें एक बड़ी समस्या लगती है। कहते हैं ना हाँ, क्या वो एक थॉट है, अभी मेरे याद नहीं आ रहा, मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया वो जीत गया। उसी तरीके से जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है वो हमारे जो अंतर्मन यानी कि जो हमारे मस्तिष्क की जो छवि है उसी के अनुसार उसी तरीके से वो आती है, राइट। तो हमेशा उन चीजों से दूर रहें जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं। मोस्टली लोग उन्हीं चीजों को सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं, उनके बारे में कभी नहीं सोचते जो वो चाहते हैं। अच्छा, कोई बीमारी चाहता है क्या? नहीं ना। हमेशा हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है कि नहीं? लेकिन स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचता, वो बीमारी के बारे में सोचता है कि मेरे तो ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। अगर वो इसकी जगह सोचे कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ और मैं स्वस्थ बनने वाला हूँ और स्वस्थ एक खाने का इंटेक कर रहा हूँ और मेरे सभी नियर डियर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। क्योंकि ये कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण का सिद्धांत। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही मस्तिष्क हमारे जीवन में और अवचेतन मन हमारी उन शक्तियों को एक्सेप्ट करता है और उन चीजों को हमारे जीवन में ला करके रख देता है। और स्वतंत्रता का विचार हमेशा अंदर पैदा करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर तरह के विचार वो अपने जीवन में ला सकता है। लेकिन क्यों ना हम पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लेकर के आए जिनसे जीवन बनता है ना। नेगेटिव थॉट से हमेशा हम पीछे की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एनर्जी से हम अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं। और हमेशा ये तय करना चाहिए कि मैं यहाँ जाऊंगा या इस तरह से मैं यहाँ करूंगा तो यहाँ मेरा जाने से क्या बेनिफिट होने वाला है, यानी मैं क्या सीखने वाला हूँ, और यहाँ जाने से मैं कितना आगे जाऊंगा, और यहाँ ना जाने से मैं कितना पीछे जाऊंगा। मतलब हर एक इंसान अपने आप में स्वतंत्र होता है हर एक चीज को जानने और समझने के लिए, है ना। वो अलग बात है कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता, और करने की ताकत भी हमारे विल पावर से आती है, यानी माइंड पावर से आती है। हम जैसे अवचेतन मन में सोचना शुरू कर दे, रास्ते ऑटोमेटिकली अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं ना। जैसे सपोज दैट अभी लास्टली अभी मैं बात करूं, जैसे स्पेक्टेकल हुआ, बहुत सारे लोग बड़े समस्या में उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए गए। उस तरह की उनके पास सिचुएशन भी नहीं थी, है ना, काफी कसमकस रही, और मैं देख रही हूँ जान रही होंगी। लेकिन फिर भी मन में बिलीव था कि मुझे जाना है, तो रास्ते ऑटोमेटिक अपने आप खुल गए, और आज तक कोई भी गलत काम मतलब गलत नहीं हुआ है। जब हम अच्छा करने जाते हैं तो अच्छा ही होता है। तो अगर किसी की बुरी आदत छोड़ने की इच्छा पैदा होती है ना, तो वो सबसे पहले कितना शानदार है कि 51% फॉर्मूला, है ना। आज कितना शानदार सीखा कि जब कोई किसी चीज को काम को करने की सोच लेता है, या किसी काम को करने के छोड़ने की आदत को सोच लेता है, मान लो जैसे कोई शराब पीने की आदत को छोड़े, या किसी की आलोचना, किसी की बुराई निंदा करने के बारे में वो सोचे, तो 51% तो हमारा अवचेतन मन ऑटोमेटिकली उस काम को कर ही देता है। और कितना बचा? 49% वो होता है जो हमें रेगुलर बेस पे उसको हमें रिपीट करना है ना, रिपीटिशन करना है, यानी कि रोजाना उसको दोहराना है। सुबह को उठने पे अपने थैंक यू करना है गॉड को, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु परमपिता परमात्मा को, और सोने से पहले भी उन चीजों को हमें अपने जीवन में अपने मस्तिष्क में लेकर के हमें उनको दोहरा करके हमें अपचेतन मन को वो चीजें देनी होती है। और वो 49% हम कर सकते हैं, और ये 51% काम हमें होया हुआ मिलता है कि नहीं ऐसा? तो अभी हमने सीखा तो कितना आसान है किसी भी चीज को डेवलप करना, आदतों को अच्छा करना। और ये सब हो पाता है अवचेतन मन की वजह से, और ये बहुत शानदार फॉर्मूला है। और बाकी हमें रोजाना दोहराना होता है। जो हमारा रेस्ट पार्ट बचा 49%, उसको हमें रिपीटिशन यानी अपने जीवन में उतारना होता है। तो जब हम उसको उतारते हैं तो 100% ऑटोमेटिकली एक दिन 21 डेज में वो फिल हो जाता है। हाँ, देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे बदलाव लोगों के अंदर के, हाँ पहले वो ऐसा हुआ करता था अब ऐसा नहीं होता। उसने जाने अनजाने में उस चीज को अप्लाई किया अपने लाइफ में, और वो उसमें सक्सेस हो गया, राइट। और तीसरा बताया था कि प्रतिस्थापन का नियम, है ना। जो आप करना चाहते हैं उन उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर है हमारे मानसिक शक्तियों में ही है। उसको आप बड़े इजीली कर सकते हैं। कितने इजी इजी स्टेप बताए अपने आप को चेंज करने के, है ना। और जो भी हमारा जो हम करना चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स उसमें हमारा साथ दे रहा होता है, बस उस पर हमें चलना होता है। वो चल हम कितने दिन पाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्स तो हमारा हेल्प कर सकता है। यूनिवर्स हमारे साथ हमें आगे लेकर के नहीं चल सकता। जब हम चलेंगे तो यूनिवर्स की पूरी ताकतें हमारे साथ चलना स्टार्ट कर देती है ना। आदत छोड़ना, जैसे बच्चे को जन्म दे रही है कोई माँ, यानी प्रसव हो रहा है, उस समय जो पीड़ा उस समय उसको होती है, उसी तरह की ही पीड़ा इंसान को होती है। मान लीजिए किसी को कोई
किसी चीज की आदत की यानी किसी चीज की लत लग गई, अगर उससे कहें उसको छोड़ना तो थोड़ा सा उसको फील होता है, क्योंकि छोड़ना जो है किसी चीज को उसका जुड़ाव उससे अलग करना होता है। तो जितनी पीड़ा उस समय होती है वही उसको होती है, लेकिन उसको जब अगर उससे पीड़ा के बाद का जो सुख है अगर उसको हम देख लें, यानी कल्पना कर लें अपने सुखद अंत की, है ना, कि इसके बाद जब मैं निकलूंगा यहाँ से तो मेरा किस तरह का व्यक्तित्व और मैं किस तरह का इंसान होने वाला हूँ, तो उसको करने में वो आसानी उसको मिल जाती है। और 3 कदम भी बताए थे आज कितने शानदार तरीके से, कि हमेशा किसी भी चीज को आप करना शुरू करें, कोई भी बदलाव आप लाना शुरू करें, हमेशा शांत रहें, है ना, अपने आप को बिल्कुल हैप्पी फील करें और शांत रहें, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस भी मिल सकते हैं कि अरे कहाँ चक्कर में पड़ गया, इससे कुछ नहीं होता, अरे चल आजा एक बार और, आजा एक बार और देख लेते हैं, है ना। हमेशा अपने आप को शांत रखें और उसको जो कहता है उसको कहने दें। और दूसरा बताया था संक्षिप्त वाक्य लें, अपने आप को दोहराएं उन चीजों को कि हाँ यस मैं कर सकता हूँ, आई फील, मतलब अपने आप को फील करें, अपने इंटरनल पार्ट्स को हमेशा फील कराएं, यस मैं आप खुश एवं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ इन चीजों को छोड़ करके, है ना। और हमेशा तीसरा बताया था वही जो हम ग्रेटिट्यूड हम उठने के बाद और सोने से पहले करते हैं, यानी कि सोने से पहले उन चीजों को सोचें, उन चीजों को अपने अवचेतन मन को दें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, और उन चीजों को फील करें, यस मैं अब बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ इन आदतों को छोड़ करके, और अब मैं बहुत स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, है ना। जैसा हम देंगे वैसा ही हम पाएंगे, जैसा हम देना शुरू करेंगे तभी वो चीज हमें मिलती है ना। प्रकृति हमें कुछ देती नहीं, प्रकृति हमें लौटाती है। लगातार करते रहें जब तक दिन ना निकल आए, मतलब रात को ऐसा नहीं है कि सोना नहीं, कि आज के बाद सोना ही नहीं है अब मुझे सोचते ही रहना है, मतलब जब तक वो हो ना जाए। दिन निकलने से मतलब क्या है, जब तक वो समस्या सोल्व ना हो जाए, जब तक हम उस कहना चाहिए उस भंवर से बाहर ना आ जाएं, तब तक उन चीजों को हमेशा अपने माइंड में दोहराते रहें, और वो एक दिन हो जाएगा। क्योंकि समाधान कहाँ है, समाधान समाज में नहीं है, समाधान हमारे मस्तिष्क में है। मोस्टली हम समाधान ढूंढते हैं, चलो चाचा के पास चलते हैं, ताऊ के पास चलते हैं, वहां जाकर के पंचायत करते हैं, हो सकता है वहां कुछ पंचायती हमारा सॉल्यूशन दे दें, है ना। ऐसा कहीं होता है क्या? आपने देखा बहुत सारे लड़ाई झगड़े अगर होते हैं, पुलिस केस भी हो जाते हैं, तो वहां पर समाधान कौन करता है? वही जो हम अपने मस्तिष्क में सोच रहे होते हैं। लास्टली क्या होता है ना, बीच बिचाव ही होता है, बोलते हैं ना, हो गया। और उसका समाधान वही है जो हमारे मस्तिष्क में है। तो क्यों ना हम उस समाधान को अपने घर बैठे, अपने अंतर मन से, अपने मस्तिष्क में बैठ करके हम करें, और किसी दूसरे की या तीसरे की हमें जरूरत भी नहीं पड़े, है कि नहीं। तो हमेशा समाधान हमारे मस्तिष्क में है, जब तक सोचें, जब तक अवचेतन मन उसे, अवचेतन मन पर उसके खांचे ना पड़ जाएं, है ना। खांचे मतलब जैसे एक दिन और दोहराया गया था कि कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे कि अब पुराने जमाने में माताएं बहनें उससे कुएं से पानी खींच कर लाती थी रस्सी से, और उसको रस्सी को बार बार खींचने से उसका जो पत्थर की शिला होती थी उस पर कितने गहरे गहरे खांचे हो जाते थे, है कि नहीं। लेकिन वो एक दिन में खांचे नहीं बने, लेकिन एक दिन बन गए। लगातार उस पे रस्सी खींचने से एक दिन में वो बन गए। वैसे ही सफलता जीवन में पाना चाहते हैं तो वो एक दिन में नहीं, उसी काम को रेगुलर करने से वो सफलता हमें मिल जाती है। बस सिस्टम में और उसमें बने रहें, और अवचेतन मन को उस तरह की सोच, सफल तम इंसानों को सुनते रहें, और सफल तम इंसानों ने जो सीखा, जो बताया और जो करना शुरू किया उस काम को करते रहें। एक दिन डेफिनेटली आपके जीवन में वो सब चीजें आना शुरू हो जाती हैं। और कार्य में बाधा विचार है, ना कि कोई व्यक्ति, है नहीं। केवल जो भी काम हमारा आज खराब होता है, या किसी काम में भी हम आज मान लो रिवर्स गियर लगा, उस तरह के जिस तरह के परिणाम हम चाह रहे हैं वैसे परिणाम आज नहीं मिल पाए, तो उसमें कोई मतलब व्यक्ति विशेष की उसमें कोई खास जरूरत नहीं है। उसमें केवल और केवल हमारे विचार की वजह से वो हुआ। काम स्टार्ट किया, हो जाएगा या नहीं होगा, चलो करके देख लेते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बाधा आने वाली है। यस होगा, मैं करूंगा, तो वो एक दिन साकार हो जाएगा। चेतन मन कैमरा है, और चेतन मन एक छवि है ना। हम जैसा चेतन मन से सोचते हैं, अवचेतन मन वैसा ही हमें लौटा करके देता है। जैसे हम फोटो अपना खिंचाते हैं, जैसा हम सेल्फी लेते हैं, वैसा ही हमारा मोबाइल कैमरा हमें अपना फोटो दिखा देता है ना। और उससे भी अच्छा दिखाता है वैसे तो अब। और लेकिन इस तरह से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, चेतन और अवचेतन मन के विचारों से। अपने आप को सुगत अंत तक सोचते रहें, यानी कि किसी भी काम को जब हम कर रहे हैं, सपोज दैट हम यहाँ हैं, तो हमें इसका सुखद अंत पता है। अगर नहीं पता है तो अपने कोच से बैठ करके बात करें, वास्तव में जीवन देख 2 3 4 साल 5 साल बाद कैसा होने वाला है, उस अंत का बारे में हमेशा सोचें कि मैं कैसी लाइफ का उस समय एंजॉय कर रहा हूँ,
खुद को अपने लक्ष्य को एकाकार करें, क्योंकि लक्ष्य ही जीवन तक लेकर जाता है। किसी चीज का कोई लक्ष्य नहीं, कहते हैं ना, जब तक कोई गोल नहीं, वो गोल गोल घूमता रहता है, और गोल होता है तो फिर इंसान गोल के लिए काम करता है, और गोल ही उसको उठाता है, और गोल ही उसको काम करने पे मजबूर करता है। सपोज दैट मैं जॉब करता हूँ, मेरा गोल है कि मैं 10 बजे जॉब ऑफिस जाना होता है, तो मैं 10 बजे के हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल करता हूँ और 10 बजे पहुंच जाता हूँ, है ना। जैसे सर बैठे हैं, सर को शॉप ओपन करनी होती है, तो सर का टाइम है कि मेरी शॉप 9:30 9 बजे ओपन हो जाती है, तो अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, है ना। उधर मैम बैठी है, मैम को पता है मुझे स्कूल जाना है, तो उनको पता है कि मुझे किस समय स्कूल जाना है, तो वो उस हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करती हैं। और कोई मान लो गृहिणी है, तो उनको पता है, जैसे उधर मैम बैठी है फरजाना मैम, तो उनको पता है कि मुझे अपने बच्चों को किस समय स्कूल भेजना है, तो उसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत करती हैं, राइट। तो हम हमेशा अपने आप को अपने जो भी लक्ष्य है उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं, और लक्ष्य ही हमें रोजाना उन कामों को करने के लिए हमें मजबूर करते हैं, और हम उनकी वजह से ही चल पाते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग जीवन में होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई आधार नहीं, क्योंकि जीवन में आते पशु भी हैं और इंसान भी जन्म लेते हैं, लेकिन पशुओं में इंसानों में क्या अंतर है, वो इंसान अपने आप को मतलब आईना वो देख नहीं पाते वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस लिए आया था। जैसे कि हमारे सीनियर वेलनेस कोच बताते हैं कि धरती पे 95% लोग ऐसे हैं जहां उनको होना चाहिए वहां वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, उनको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं है, वो कहीं 10 20 50 हजार या कोई ऐसी जगह अपने आप को जीवन को फिनिश कर रहे हैं जहां उनको नहीं होना चाहिए था, राइट। तो ये सब हमारे मानसिक जो हम कल्पनाएं जो हम करते हैं वो ही हमें हर जगह लेकर के जाती हैं। हम अगर सक्सेस की कल्पना करते हैं तो सक्सेस के रास्ते हमें खोज करके देगी, और डर वाले रास्ते खोजते हैं तो डर वाले रास्ते हमें खोज करके देगी। जब डर आपका दरवाजा खटखटाता है, कहते हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच कि जो असफलता होती है वो कई बार हमारा दरवाजा खटखटाती है, और सफलता सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है। सो दैट सफलता किधर है उन चीजों को सोचना चाहिए, और हमेशा उन विचारों को हमें जानना चाहिए, उन बातों को हमें सीखना चाहिए, उन उस माहौल में रहना चाहिए। सबसे शानदार क्या है कि माहौल में हम कैसे में रहते हैं, माहौल में हम रहते हैं पॉजिटिव वाले में, तो पॉजिटिव नजरिया हमारे अंदर पैदा होता है। रहते हैं निगेटिव वाले माहौल में, तो हमें हमें कैसे रखना होता है। जैसे एक स्टोरी है मेंढकों की, बहुत सारे मेंढक थे, वो कूद रहे थे, और कूदते कूदते कुछ मेंढक जाकर के एक कुएं में गिर गए, है ना। और वो कुएं में गिर गए तो कुछ मेंढक ऊपर रह गए, और ऊपर से वो मेंढक चिल्ला रहे थे कि अब आप बाहर नहीं आ सकते, और नीचे से उस कुएं में गिरे हुए कुछ मेंढक बार बार उछल रहे थे, गिर रहे थे, उछल रहे थे, गिर रहे थे, और वो ऊपर वाले मेंढक कह रहे थे कि आपको अब प्रयास करना बेकार है, आप इस कुएं से बाहर नहीं आ सकते। और उनमें से कुछ मेंढकों ने 1 2 बार कूदा, 3 4 बार कूदे, वो रुक गए, लेकिन एक मेंढक उनमें ऐसा था, वो लगातार कूदता रहा, उनकी आवाज सुनता रहा, कूदता रहा, उनकी आवाज सुनता रहा, कूदता रहा, और एक बार ऐसा उसने जंप लगाया कि वो कुएं से बाहर आ गया, है ना। जब उसने देखा कि मैं बाहर आ गया, तो उस जो बाहर मेंढक थे कुएं के बाहर, उन्होंने बोला हम तो मना कर रहे थे, तुमने ये कैसे कर दिया, है ना। और जब उस एक मेंढक ने उनको बोला कि मुझे सुनाई नहीं पड़ता, यानी कि वो मेंढक बहरा था, उस उनकी आवाज उसको ऐसा लग रही थी कि वो लोग कह रहे हों जैसे कि कर, उछल, बाहर आ जाएगा, और एक बार प्रयास कर, बाहर आ जाएगा, और एक बार प्रयास कर, बाहर आ जाएगा। यानी जहां निगेटिव एनर्जी है उसमें पॉजिटिव को कैसे सोचना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यानी जहाँ निगेटिव बात हो रही है बहरे बन जाओ, जहाँ पॉजिटिव बातें हो रही है वहां हमेशा उन चीजों को एड ऑन करो लाइफ में, और लाइफ चेंज हो जाती है। क्योंकि सकारात्मक बोलें और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, वही हमें सफलता की तरफ लेकर के जाती है। और इस तरह से हम अवचेतन मन के माध्यम से अपने जीवन के सभी अवरोधों को हम हटा सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर विल पावर है। क्योंकि 98% काम हमारा अवचेतन मन करता है, 2% हमारा जो काम करता है चेतन, यानी कि जो हमारा जो हार्ट या फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी करती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।